धनतेरस के दिन भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी जी, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। आज धनतेरस है और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप रसपान करेंगे धनतेरस की कथा का। अगर आप धनतेरस और दिवाली के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। आज की कथा को सुनने के बाद अगर ये कथा आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल पर हर दिन सुनाई जा रही कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी आप जरूर सुनिएगा। वैसे तो धनतेरस की बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ प्रचलित और प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं आज मैं आपको सुनाऊंगी। पहली पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। श्री हरि कहने लगे कि देवी, अगर मैं जो बात कहूं तो तुम उसको वैसा ही मानो, तब तो तुम चल सकती हो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ वह धरती लोक पर आ गई। कुछ देर तक वे दोनों भ्रमण करते रहे। फिर एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी से कहा कि देवी, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहीं पर ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर बिल्कुल भी मत आना। भगवान विष्णु के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे भगवान ने मना किया है, और खुद चले गए। देवी लक्ष्मी वैसे भी चंचल है, उनसे एक जगह पर रुका नहीं जाता, और खासकर जिस जगह पर भगवान विष्णु विराजमान ना हो उस जगह पर तो वे रुक ही नहीं सकती। जब लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, देवी लक्ष्मी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब पीले पीले सुंदर फूल लगे थे। सरसों के खेत की शोभा को देखकर देवी मंत्रमुग्ध हो गई और एक फूल तोड़कर उसके बाद बहुत सारे फूल तोड़ लिए और उन फूलों से उन्होंने अपना श्रृंगार कर लिया। खूब जी भर का श्रृंगार करने के बाद देवी आगे बढ़ी कि एक गन्ने का खेत उन्हें दिखाई दिया। रसीले गन्ने खेत में लगे हुए थे, तो देवी ने गन्ना तोड़कर उसका रस चूसना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वो गन्ने का रस चूस रही थी, उसी क्षण विष्णु जी वहां आ गए और ये देखकर वो लक्ष्मी जी पर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे डाला कि देवी, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी, और किसान की चोरी का अपराध तुमने किया है। अब तुम्हें इस अपराध की सजा अवश्य मिलेगी, और तुम्हारे अपराध की सजा ये है कि तुम इसी किसान के घर में 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान देवी लक्ष्मी को छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। वो एक गरीब औरत का रूप धर कर गई थी, और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, किसान की पत्नी ने दरवाजा खोला। उनकी दयनीय हालत को देखकर किसान की पत्नी को उन पर दया आ गई और उन्होंने काम करने के लिए उन्हें अपने घर पर रख लिया। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, फिर तब तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। किसान और उनकी पत्नी किसी को भी नहीं पता था कि उनके घर में तो साक्षात लक्ष्मी जी पधारी हुई हैं। किसान की पत्नी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर तो दूसरे ही दिन अन्न और धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। देवी लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर जब 12 वर्ष का समय पूरा हुआ और लक्ष्मी जी की सजा भी समाप्त होने को हुई, तब लक्ष्मी जी वापस विष्णु जी के पास जाने को तत्पर हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए स्वयं आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। श्री हरि रूप बदल कर आए थे। जब उन्होंने किसान से लक्ष्मी जी को वापस भेजने के लिए कहा तो किसान तो तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि किसान ये समझता था कि जब से ये बूढ़ी औरत हमारे घर में आई है तब से हमारे घर के तो दिन ही फिर गए, हमारे घर की दरिद्रता दूर हो गई और हमारे घर में धन के भंडार भर गए। इसलिए उस किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब आखिरकार विवश होकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को अपने असली रूप में प्रकट होना पड़ा। तब भगवान ने किसान से कहा कि हे किसान, इन देवी को भला कौन जाने देता है, लेकिन ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको तो बड़े से बड़े भी नहीं रोक सके। वो तो मेरा इनको श्राप था, इसलिए 12 वर्षों से तुम्हारे घर पर रहकर सेवा कर रही थी। जब किसान को ये बात पता चली तो उसे बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ लक्ष्मी जी से भी क्षमा मांगने लगा।
तब भगवान बोले कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इन्होंने तुम्हारे खेत से बिना पूछे सरसों के फूल और गन्ने तोड़ लिए थे। किसी की कोई भी वस्तु बिना पूछे लेना तो चोरी ही होता है, और चोरी तो बहुत बड़ा अपराध है। देवी लक्ष्मी ने यही अपराध किया था, इसी के बदले ये तुम्हारे घर में थी। किसान ने जब सुना तो वह हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब तो मैं लक्ष्मी जी को जाने ही नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो। कल धनतेरस है, त्रयोदशी है। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम को मेरा पूजन करना। तांबे के एक कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा करते समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से फिर कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई। इस प्रकार किसान को आशीर्वाद देते हुए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी उस किसान के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। किसान का घर देवी लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य से भर गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में वर्णित दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले थे वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस शुभ अवसर पर और इस शुभ दिन में बर्तन खरीदने की परंपरा भी चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माँ लक्ष्मी जी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है और इनकी पूजा करने से घर में आरोग्य, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि धन त्रयोदशी को रात के समय यम दीपक भी जलाया जाता है, इसलिए इस बारे में भी एक कथा प्रचलित है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्यों के प्राण लेने में तुम्हें किसी पर दया आती है? यमदूत कहने लगे कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का ही पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ। यमराज ने सोचा कि शायद मेरे भय से यमदूत कुछ भी बताने से झिझक रहे हैं। तब उन्होंने फिर से पूछा कि तुम बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी कोई ऐसा समय आया है कि तुम्हें मनुष्यों के प्राण लेने में जरा भी दया आई हो, उन पर तरस आया हो? तब एक यमदूत ने हिम्मत करके कहा कि जी महाराज, एक बार ऐसी घटना हुई थी जिसको देखकर मेरा हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का एक राजा शिकार करने गया हुआ था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया। भटकते भटकते दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म भी दिया था। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के ठीक 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना नदी के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ताकि न वह विवाह कर सके और न ही उसकी मृत्यु हो सके। लेकिन विधि के विधान को तो कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना नदी के तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने यमराज से कहा कि हे महाराज, वही एक समय था जिसमें उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर मेरा हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि अब क्या करें, ये तो विधाता का विधान है और मर्यादा में रहते हुए तो हमें इस प्रकार का काम करना ही पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज जी ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। जो भी लोग इस दिन रात के समय चौमुखा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएगा, उसके घर में सभी परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होगी। इतना ही नहीं, यमलोक में आने पर उसे नरक में मिलने वाली प्रताड़नाओं से भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर यमराज ने यमदूतों को यम दीपक के बारे में बता दिया। यही कारण है कि धनतेरस की रात को घर के मुख्य द्वार पर चौमुखा मिट्टी का दीपक जलाया जाता है। अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो आटे का चौमुखा दीपक भी आप इस दिन जला सकते हैं। ध्यान रहे कि यम दीपक को जलाने के बाद उस दीपक को फिर देखा नहीं जाता है।
यम दीपक जलाते समय कुछ सावधानियां भी रखी जाती हैं। ध्यान रखना चाहिए कि सूरज डूबने के बाद ही यम दीपक जलाएं और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब घर के सभी सदस्य घर में आ जाएं उसके बाद ही दीपक जलाना शुभ होता है। इस दिन दीप जलाने के लिए पुराने मिट्टी के दीपक का आपको प्रयोग करना चाहिए। नए मिट्टी के दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यदि पुराना मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का चौमुखा दीपक भी जला सकते हैं। यम दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इस दीपक को नाली या फिर कूड़े के ढेर के पास में भी रखकर जलाया जा सकता है। घर के मुख्य द्वार पर आप दाईं तरफ इस दीपक को रखकर जलाएं। यम दीपक में रुई की बाती की जगह कलावे की बाती प्रयोग की जाती है और ये दीपक कभी खाली नहीं जलाया जाता है। दीपक के नीचे आप अक्षत या गेहूं का ढेर रखें, उसके ऊपर आप इस दीपक को स्थापित करें। इसके अलावा दीपक के साथ में ही आपको कोई भी मिठाई या फिर बताशा रखना चाहिए और अगले दिन इस दीपक को विसर्जित कर देना चाहिए। इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर रखकर ही जलाना चाहिए। जलते हुए दीपक को परिवार का कोई भी सदस्य ना देखे, इस बात का आप ध्यान रखें। दीप जलाने के बाद यम देवता का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आप सहित आपके पूरे परिवारजनों की अकाल मृत्यु से रक्षा करें। ये थी धनतेरस के दिन सुनी जाने वाली कथा और यम दीपक की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।